नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में हम बात करेंगे नीट पर सियासत लीक। जी हां, नीट विवाद को लेकर आज बिहार से बहुत बड़ी खबर आई। बिहार के आर्थिक अपराध शाखा ने तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से पूछताछ की। दरअसल प्रीतम कुमार पर पेपर लीक करने वाले आरोपियों को गेस्ट हाउस दिलवाने का आरोप है, लिहाजा पुलिस ने कई घंटे पूछताछ की। आज क्या हुआ विवाद में ये बता रहे हैं आपको। इसके साथ ही ईओयू ने 7 परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। प्रीतम से पूछताछ पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के मामले को लेकर दूसरे ट्रैक पर ले जाना चाहती है, इसलिए पूछताछ की जा रही है। उधर नीट पेपर लीक के विरोध में इंडिया गठबंधन के दलों ने देश भर में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज नीट विवाद को लेकर बिहार पुलिस की केस डायरी को लेकर भी कुछ बातें सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की केस डायरी में जो लिखा है वो साफ इशारा कर रहा कि बिहार में पेपर लीक हुआ था। और इसके अलावा ये जानकारी भी सामने आई कि बिहार पुलिस ने जिन 12 आरोपियों को रिमांड पर लिया उन्होंने भी पेपर लीक की बात कबूली। आरोपियों ने कबूला है कि परीक्षा से पहले ही पेपर उनके मोबाइल पर आ गया था और इन आरोपियों ने कई नीट परीक्षार्थियों को पेपर रटवाया और फिर सबूत मिटाने के लिए उसे जला दिया गया। पेपर लीक पर विपक्ष सरकार पर आरोप बन रहा है, तो वहीं यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि पेपर लीक विपक्ष की साजिश का हिस्सा है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। यानी पेपर लीक मामले पर सियासत प्रचंड हो रही है, लेकिन कुछ सवाल है जिनके जवाब अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। मसलन अब जो सवाल है अब वो हम आपको बताते हैं कौन कौन से सवाल है जिन पर जवाब नहीं आ पा रहा है। मसलन पेपर लीक वाले खेल के पीछे असली खिलाड़ी कौन है, और सवाल यह भी है कि आखिर क्यों बार बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आती है। आखिरकार कब यह पेपर लीक वाली बीमारी ठीक होगी। तो खास पैनल के साथ तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। एजेंसी हो गई है, उसको उसकी वैधता को रद्द किया जाए। अगर इस्तीफा नहीं होता है इसी तरह प्रदर्शन चलता रहेगा। सड़क अपनाने का प्रयास ये है कि अब बस हद से बाहर बात हो गई है। हमारा कोई फॉल्ट या चीटिंग में नहीं है हम, और हमारे जो भी मार्क्स है वो ऑनेस्टी के हैं। रीनीट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ चंद लोगों के लिए मार्क्स का पूरा इनजस्टिस होगा। रीनीट करते हैं तो जो बच्चों ने मेहनत की है उसके लिए इनजस्टिस है। और जिन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, लगभग 50 लाख जो बच्चे हैं उन लोगों के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पूरी कहानी जो चलाई गई जिसमें एक सरकारी मुलाजिम को बदनाम करने की साजिश की गई, क्यों कि बड़े चेहरों को बचाना है। बहुत गंभीर विषय है और निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ये मामला यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ा है। शक नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके पास सबूत है, पेपर लीक हुआ है, इसलिए आपने तुरंत 18 का पेपर 19 को रद्द करके दोबारा कराने की मांग कर ली। लेकिन आप उस मछली को बचा नहीं सकते, जिसकी वजह से आपको ये भी पेपर रद्द करना पड़ा। सब कुछ प्रमाणित हो गया कि घोटाला हुआ है, बेईमानी हुई है, चोरी हुई है, बच्चों के भविष्य के साथ में कुठाराघात हुआ है। छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और ये पेपर लीक कोई 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख की बात नहीं है, ये हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। तो देखिए, नीट विवाद में आज क्या हुआ हमने आपको बता दिया, लेकिन आज के महत्वपूर्ण सवाल, नीट परीक्षार्थियों को कब मिलेगा इंसाफ। ये हमारा महत्वपूर्ण सवाल है कि इंसाफ कब मिलेगा। नीट सोचिए, आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो भी अगर लीक हो जाए तो बड़ी बात है। लीक वाले खेल का असली मास्टरमाइंड कौन। आखिर कब तक सिस्टम के लीकेज का शिकार होंगे छात्र।
नीट में गड़बड़ी के जिम्मेदारों पर एक्शन कब होगा? आप ठीक है जांच कर रहे हैं, लेकिन एक्शन कब? अब चर्चा से पहले आपको नीट मामले में इंडिया गठबंधन के देशव्यापी प्रदर्शन की 10 तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन हुआ, लखनऊ, पटना, हैदराबाद, जम्मू, जयपुर, रायपुर, रांची, बेंगलोर, गुवाहाटी, ये तमाम जगह हैं जहां आज विपक्ष का प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और वही तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। एसएन सिंह साहब जुड़ेंगे बीजेपी तरफ से, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस तरफ से जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ अभी छात्र जुड़े हैं। अमर सिंह परीक्षार्थी हैं, हर्षवर्धन जी परीक्षार्थी हैं, के सोनी हमारे साथ शिक्षाविद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले देखिए अमर सिंह जी से बात करूंगा जो परीक्षार्थी हैं। अमर जी, आपने परीक्षा दी लेकिन अब लीक की बात आ रही है, कितना दुख हो रहा है, कितनी टेंशन, और लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा है युवाओं के बीच पेपर लीक का? जी सर। जी सर, हमने इस बार पेपर दिया है। मेरे इस बार नंबर 633 आ रहे हैं सर। इसी नंबर पे पिछले साल मतलब रैंक बहुत अच्छी आ रही थी, 8 से 10 जा रैंक, और हम लोगों को बहुत अच्छा कॉलेज मिल जा रहा था सर। इसी नंबर पर इस बार रैंक 45,000 जा रही है। और सर मतलब जहां भी अभी बिहार में है, गुजरात में है सर, इसके पेपर लीक के मैटर ओपन हो रहे हैं, लेकिन सर फिर भी नेट का पेपर जो है सर सिर्फ शक के वजह से कैंसिल हो गया। और सर हम लोगों के पेपर में तो इतने सारे सबूत हैं, फिर भी पेपर कैंसिल नहीं हो रहा है। और सर एक बात और भी है सर, एप्लीकेशन फॉर्म आया था सर 9 फरवरी के आसपास सर, 1 महीना पूरा फॉर्म चला, उसके बाद सर 7 दिन की डेट और एक्सटेंड कर दी गई फॉर्म के लिए सर। फिर उसके 1 महीने के बाद 9 अप्रैल को 9 अप्रैल 10 अप्रैल 2 दिन के लिए फिर से फॉर्म ओपन होता है सर। वो मतलब ऐसा कौन से बच्चे जो पूरे साल तैयारी करते हैं उसके बाद सर वो फॉर्म फिल करना भूल जाते हैं? तो ऐसा तो सर नहीं होता है कि पूरे साल बच्चा तैयारी कर फिर फॉर्म फिल करना भूल जाए। तो एनटीए कह रहा है कि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई तो हमने विंडो फिर से ओपन की, फॉर्म फिलिंग फिर से स्टार्ट हुई। तो सर ऐसा नहीं हो सकता। अब उसमें पता चल रहा है कि 24,000 से ज्यादा अमर जी, आपको लग रहा है कि एक नेक्सस है, मतलब पूरे साल तैयारी करते हैं पेपर लीक, और जिसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है? जी सर, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सर अचानक से अगर पिछले साल का रिकॉर्ड देखा जाए 2-3 साल का, तो रैंक में इतनी ज्यादा अचानक से बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये एक बड़ी बात है। हर्षवर्धन जी है, हर्षवर्धन हमारे साथ एक स्टूडेंट है। हर्षवर्धन, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? सर कहीं ना कहीं पेपर बहुत बड़े लेवल पर लीक हुआ है और हर साल के अपेक्षा इस बार रैंक इन्फ्लेशन लगभग 30 नंबर से ज़्यादा का रैंक इन्फ्लेशन है। तो अगर सेंसस को देखें तो पिछली बार 600 के आसपास अगर देखें तो रैंकिंग थी लगभग 24,000 साढ़े 24,000 के आसपास। इस बार वो रैंकिंग 90,000 पहुँच जा रही है, 80,000 के आसपास है। तो 50,000 बच्चे एक ही साल के अंदर बढ़ोतरी, इतना ज़्यादा जो इन्फ्लेशन है रैंक का, ये कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि एक बहुत बड़े लेवल पर मास जो है वो चीटिंग हुई है। और हम चाहते हैं कि रीनीट हो और सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। हर जगह पुलिस लोगों को पकड़ भी रही है। गोधरा में सेंटर में गुजरात के गोधरा में ये भी हुआ कि बच्चे 1,000 किलोमीटर से पेपर देने आ रहे हैं। अगर आपके हम लोग के यहाँ भी होम सेंटर्स बनाए जाते हैं ताकि हम लोग इजीली पेपर दे सकें, लेकिन अब 1,000 किलोमीटर 1,500 किलोमीटर बंदा ट्रैवल करके आ रहा है, तो क्यों वो आ रहा है? इसके पीछे का कोई कारण होना चाहिए। 2 दिन के लिए साइट खुली जिसमें लगभग 24-25 हज़ार बच्चों ने फिर से फॉर्म भरा। वो बच्चे कौन थे और उन्हीं के लिए उन लोगों के लिए फिर से साइट क्यों खोली गई? और उसके बाद में फिर ये जो रैंक इन्फ्लेशन है ये लगभग उतना ही है जितना 2 दिन में बच्चे ने फॉर्म भरा। तो ये भी एक तरफ संदेह जाता है कि हो सकता है इनको पीछे के डोर से एंट्री कराई गई और इनसे किसी न किसी तरह धांधली करी गई और हम लोग के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया। ठीक है, के सोनी जी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए बहुत अब इस पर राजनीति भी हावी है। आप शिक्षाविद है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं नीट के एग्जाम के लिए, माता पिता पूरी ताकत लगाते हैं कि भाई स्टूडेंट को अच्छी कोचिंग दिलाई जाए, अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजा जाए, बड़ी बड़ी कोचिंग दिलाई जाती है, बहुत पैसा खर्च होता है, बावजूद उसके नीट नहीं है क्लीन। लेकिन उस पर सियासत हो रही है और इसमें कहीं ना कहीं कुछ बड़े अधिकारियों की बात आ रही है, इसमें आप पॉलिटिकल नाम भी जुड़ते हैं नजर आ रहे हैं। सर मैं माई सेल्फ डॉक्टर के सोनी जी, केमिस्ट्री पढ़ाता हूं सर मैं हजरतगंज में।
बच्चों के साथ हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, और जिस तरह से धांधलियाँ हो रही हैं, जिस तरीके से पेपर में अनियमितता हो रही है, ये देखकर सर बहुत कष्ट होता है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं सर अगर इसी तरह से आगे उठता रह जाएगा मार्क हमारा, जिस तरीके से कट ऑफ उठता जा रहा है, तो क्या हम लोग तैयारी करें या ना करें। हम लोग बच्चों को यही समझा रहे हैं, बेटा परेशान मत हो, इस साल जो कुछ भी पाप भरना था घड़ा वो भर चुका है, अगली साल से हो सकता है सही हो जाए। क्योंकि बच्चे जैसा कि बताते हैं कट ऑफ इतना नहीं बढ़ना चाहिए था, जिस तरीके से पेपर आउट हुआ है, जिस तरीके से लीक हुआ है, जिस तरीके से अनियमितताएं हुई हैं, ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, बच्चे इसमें हतोत्साहित हैं सर बहुत ज़्यादा। और हमारे पास तो कई बच्चे रोते हुए आ रहे हैं, हम लोग कई बच्चों को समझा भी रहे हैं कि बेटा परेशान मत हो, सरकार आपके साथ है, कुछ ना कुछ सरकार करेगी। तो हमारा तो यही सरकार से निवेदन है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। बिल्कुल, देखिए, और खासकर पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, चुनाव में बड़ा मुद्दा है, और ये एक बड़ा इशू भी है। हमारे साथ देखिए कांग्रेस की तरफ से प्रियंका जी जुड़ गए हैं। प्रियंका जी, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, राजनीति मुद्दा भी है, चुनावी मुद्दा भी देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत भी हो रही है और अब सियासी कनेक्शन भी जुड़ रहे हैं। कनेक्शन तेजस्वी यादव तक पहुंच गए। मैम, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है अभी तक अरेस्टिंग तो नहीं हुई है उनकी। अगर उनके तार जुड़े हुए हैं तो अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अब कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को करके दिखाना। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी जांच एजेंसी को इन्वॉल्व नहीं किया है, सीबीआई को इन्वॉल्व नहीं किया, ईडी को भी इन्वॉल्व कर लेते क्योंकि पैसे का खेल चला हुआ है। तो इस तरह की कोई एजेंसी जांच नहीं करी, जांच कौन कर रहा है? तो हकीकत ये है कि पुलिस के साथ में एनटीए जो है, एक तरह से कहना चाहिए जो एनटीए परीक्षा कराने की जिम्मेदारी थी उसी को जांच की जिम्मेदारी दे दी गई। अब पुलिस प्रशासन के साथ वो कैसे कॉपरेशन कर रही है ये भी पुलिस प्रशासन ने बताया कि वो कॉपरेट कर ही नहीं रही। तो क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आप नेता मंत्री, आप उनसे पूछे सवाल। अभी राजस्थान के जो एजुकेशन मिनिस्टर उनसे पूछा गया, वो कह रहे सब योग में। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश का 24 लाख बच्चा जिसने पेपर दिया है वो पढ़ कर गया है, और उसके दूसरी तरफ वो बच्चे जिन्होंने एक एक दिन में पेपर रटा है, उनको पहले एक दिन पहले पेपर मिल जाता है, वो रट के एग्जाम देते हैं। दोनों में कितना डिफरेंस आप समझ रहे हैं? प्रियंका जी, फिर अगर तेजस्वी यादव का नाम लिया जा रहा है तो ये इसे फिर क्या हम सियासी नजरिए से देखें क्या? फिर नहीं, मुझे लगता है कि आप अगर बिना बायस्ड होकर ये देखें कि बच्चों के भविष्य का सवाल है तो इतना ही काफी है। इसमें सियासत कहां से आ गई? इसमें बच्चों के भविष्य का सवाल है, और बच्चों के साथ अगर नाइंसाफी हुई तो उस पेपर को रद्द करिए, उस पेपर को रद्द करके उसके बाद दोबारा एग्जाम कराइए। और लेकिन प्रियंका जी, अगर उनके नाम की बात आती है तो फिर तो आप ये तो चाहेंगे ना कि भाई उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, दोषी कोई भी हो। नहीं, कड़ी कार्रवाई कौन करेगा? कड़ी कार्रवाई तो यहाँ कोई करने को रेडी नहीं है। जब तक वहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा किसी जांच एजेंसी का, तो कड़ी कार्रवाई किस पे होगी? ये बड़ी बात है। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। सिंह साहब, देखिए, अभी आप लोग चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं कि यूपी में सबसे बड़ी हार कैसे हो गई आपकी, लेकिन आपको पता है सर, सबसे बड़ी हार में पेपर लीक का भी एक मुद्दा रहा है। अगर आपको नहीं है इल्म, पेपर लीक बड़ा मुद्दा रहा और फिर पेपर लीक हो गया। आपको नहीं लग रहा कि आप लोग फेल हो रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी हम सुन रहे थे, हमारी बहन कुछ बोल रही थी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। जहां राजस्थान में सरकार रहते 16 पेपर लीक होते हैं और सब में कांग्रेस के लोगों का हाथ पाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पेपर लीक नहीं करते, काम कांग्रेस और उनके सहयोगी बिहार के पार्टी करती है। और मैं अपनी बहन को एक बात याद दिलाना चाहूंगा, कांग्रेस के ही स्वास्थ्य राज्य मंत्री की कुर्सी चली गई, जेल में चले गए मसूद साहब, शायद नाम ये याद कर लें कि वो स्वास्थ्य में ही गड़बड़ी किए थे और इसी तरह से एमबीबीएस भर्ती में ही गड़बड़ी किए थे। निश्चित तौर पे एक संवेदनशील मुद्दा जिस पर आप बखूबी चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कठोर कानून ले आ रही है। इसके पहले बहुत सारी सरकारें रही जिसमें अलग अलग एग्जामिनेशन होते थे। देखिए, आप राजनीतिक पार्टियां आप एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, लेकिन देखिए प्रियंका जी बात सही कह रही है, बच्चों के भविष्य का है। ईडी सीबीआई अब तो आपके पास है ना, ये तो जिम्मेदारी अब आपकी, आप करिए, नकेल लगाइए। अब तक तो ईडी सीबीआई सब चल जाती है, अब क्यों नहीं कोई एक्शन, ठोस एक्शन क्यों नहीं हो रहा है?
आप सुने तो मारी सुबाहु तो सभी कालखंड में होते हैं, राहु केतु सभी कालखंड में होते हैं, लेकिन एक सरकार होती है जो कठोर कार्रवाई करती है। आपने सीबीआई की बात की, सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी गई और ये बार बार हमारे मंत्री जी ने भी कहा, शिक्षा मंत्री जी ने, और मैं भी आपके जिम्मेदार चैनल पर कहता हूँ, यही पारदर्शी ईमानदार जवाबदेह और जनता की सरकार होती है जिसमें अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उस गड़बड़ी के साथ नहीं खड़ी होती, जैसे कांग्रेस के लोग खड़े हो जाते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग जी, ये तो आपको ये आईना दिखा रहे हैं, इसमें तो सिंह साहब तो आपको ये आईना दिखा रहे हैं। सिंह साहब से कहिए कि ये जो ये बिल पास करा था इन्होंने ये अभी तक लागू क्यों नहीं किया, और क्या वो लागू करेंगे कि इन लोगों पर, जिन लोगों ने इस समय परीक्षा के पेपर लीक कराए हैं, परीक्षा दोबारा करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? राहुल गांधी जी के वकील जिसकी जाके मदद कर रहे थे उस तरह का कार्य नहीं करते हैं, निश्चित तौर पर त्रुटि हुई है, हम तो आपके जिम्मेदार चैनल पर स्वीकार रहे हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ क्या दूसरी सरकारें खड़ी रहती है? अरे समाजवादी पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय कल्याण सिंह की सरकार में एक कानून बनता है नकल अध्यादेश, उस समय के शिक्षा मंत्री तत्कालीन राजनाथ सिंह जी बनाए रहते हैं, उसको भी समाप्त करने का कार्य करते हैं। तो बहुत सी सरकारें सरकार में रह के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरह नकल कराती हैं, और जब सरकार में नहीं रहती है तो उस नकल की कुव्यवस्था करती है, जैसे आरजेडी का नाम आ रहा है, जैसे कांग्रेस के लोगों का नाम आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की। सिंह साहब ठीक है, प्रियंका जी रुकिएगा। सिंह साहब सवाल ये नहीं है, सवाल आप देखिए, अब आरजेडी या आप जिसका भी नाम ले रहे हैं सर, विपक्ष, लेकिन सरकार आपकी है, आपके हाथ में सब कुछ। आप देखिए यूपी का उदाहरण दे देता हूं सर, अब पुलिस भर्ती लीक हो गई, इतना बड़ा मुद्दा था ये चुनाव में सर, आप भांप नहीं पाए, आप चीजों को अभी भी भांप नहीं पा रहे। तो ये यहाँ सिस्टम आपका, बुलडोजर आपका, ठीक है, आप कह रहे हैं हम एक्शन ले रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन ये जो स्टूडेंट बैठे हमारे साथ उनका भी दर्द सुनिएगा, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। जो टीचर बैठे के साहब, वो कह रहे हैं कि बच्चे आते रोते हैं कि हमने इतनी साल भर मेहनत की, हमारी मेहनत पानी फेर दिया। देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने कहा, और अति संवेदनशील मुद्दे, इस पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, और नहीं भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए तैयार। लेकिन ऐसे लोग, आप पूछिए तो सवाल बहन प्रियंका जी से, इनकी जो बड़ी बहन प्रियंका जी है, जिसको लेकर ट्विटर पर जंग छेड़ी, वार की, आज हाई कोर्ट ने क्या कहा कि वो जो कुछ भी सबूत लेकर लड़की आई थी वो झूठा था। ये झूठा नाटक क्यों, ये परसेप्शन करना है कि सरकार ये कार्य, क्योंकि सरकार और सत्ता में रहते हुए ये लोग ऐसा कार्य किए। हाँ, ये जरूर आपकी बात को स्वीकारूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसमें जो कुछ भी होता है हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही है, इस नाते हमने जवाबदेही तय कर दी, जिम्मेदारी लेते हैं कि एक कठोर कानून बनाते हैं जिसमें 10 साल की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का प्रावधान। और निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो इनकी सरकार की तरह मसूद साहब जिस तरह से एडमिशन करा रहे थे, जिस तरह से राजस्थान में इनकी सरकार में जो पुलिस भर्ती में दरोगा बनता है, वो ट्रक का ड्राइवर होता है। अमर हमारे साथ परीक्षार्थी, अमर अब आप लोग चाहते क्या पेपर लीक किया जो हुआ है उसके बाद रद्द होना चाहिए, और रद्द होकर फिर से हो? जी सर, हम चाहते हैं कि अगर पेपर मतलब उसकी जांच की जाए और बड़े पैमाने पर अगर लीक हुआ है तो उसके मतलब दोबारा पेपर कराया जाए। जी हर्षवर्धन जी, आप क्या चाहते हैं? पेपर लीक के मामले आ रहे हैं सर बेसिकली हम बच्चे हैं, हमें ये नहीं पता है कि इसमें राजनीतिक मुद्दा क्या है, बाकी मुद्दे क्या हैं। हमारा मैटर है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हम परेशान हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा है, सब अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। हमें कुल मिलाकर हमें न्याय मिलना चाहिए। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से, बड़े बड़े पदाधिकारियों से, नेताओं से, या जो भी हैं, हम यही मांग करते हैं कि किसी न किसी तरह, किसी भी तरह, आप चाहे अपना आपस में सामंजस्य बिठाएं, कुछ करें, लेकिन हमारे लिए न्याय हो। हम जो परेशान हैं, हम नहीं चाहते हम सड़कों पे आए, हमें नहीं पता है कि ये बड़ी बात है। देखिए आप मेहनत भी करते हैं, पैसा भी खर्च होता है माँ बाप का। के सोनी जी, आप शिक्षाविद हैं। के साहब, मैंने एक बहुत तस्वीर देखता था पहले, यूपी में एक तस्वीर बहुत आती, चलिए मैं पूरे देश भर नहीं यूपी की बात कर लेता हूँ। पहले जब 10वीं या 12वीं के एग्जाम होते थे तो ज्यादातर अमूमन स्कूलों से छतों पर चढ़ के लोग एग्जाम में जाते थे, नकल फेंकते थे। वो तस्वीर रुकी, वो तस्वीर वाकई में रुकी। लेकिन जब सरकारी जॉब्स की बात आती है, बड़े एग्जाम की बात आती है, वो यूपी में अब तक नहीं रुकी है। वो सोनी साहब इत्तेफाक रखते हैं इससे? सर मैं चाहता हूं कि जैसे पहले सीपीएमटी का एग्जाम होता था, जैसे 24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं नीट में, और अगर इतने बच्चों को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि फिर से सीपीएमटी को बहाल बल्कि कर दिया जाए,
स्टेट कम से कम अपने मेडिकल कॉलेज का एग्जाम तो करवा सके, इससे बच्चे बट जाएंगे और हर स्टेट अपना बच्चों को अच्छी तरीके से मैनेज करके एग्जाम कर लेगा फुल प्रूफ तरीके से। और दूसरा मैं ये चाहता हूं कि नीट का जो पेपर है सर, थोड़ा सा मैं उसमें भी बोलना चाह रहा हूं, अगर आप इजाजत दे तो। जी हाँ, नीट का जो पेपर है सर, इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं और 180 क्वेश्चन बच्चे को करना रहता है। हम कहते हैं कि सर ये जो 20 क्वेश्चन अलग से बच्चे को दिया जा रहा है ऑप्शनल, ये हटा दिया जाए, क्योंकि 20 क्वेश्चन ऑप्शनल होने से बच्चा 720 में 720 ले आ रहा है। महत्वपूर्ण सवाल, यही मेरा सवाल है। देखिए पेपर लीक का मामला, देखिए जो बोर्ड के एग्जाम होते थे 10, 12 के, वो तस्वीरें बहुत आती थी यूपी में, लेकिन आपकी सरकार आई, इसमें कोई दौरा नहीं। उसमें चलिए मैं आपकी तारीफ करता हूं, वो वीडियोस नहीं आते, वो तस्वीर नहीं आती अब यूपी से। लेकिन आप बड़े एग्जाम फेल हुए हैं, बड़े एग्जाम कराने में आप फेल हो जाते हैं, सरकारी नौकरियों के एग्जाम कराने में आप फेल हो जाते हैं। दो चीजें देखिए, अभी हमारे बड़े भाई ने कहा जो शिक्षाविद हैं, ये जो बात कहे, 4-4 कॉलम की खबरें बड़े बड़े अखबारों ने छापा कि बहुत सारे शिक्षा माफिया और बहुत सारे शिक्षाविद वो चाहते हैं कि नीट से परीक्षा न हो। अभी नहीं, जब ये 16-17 में लागू होता है तब भी, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और साधारण घर के लड़के जो कहीं पे तैयारी नहीं करते हैं, वो भी अगर सरल पेपर दिया जाता है, गांव में परीक्षाएं कराई जाती हैं, जैसा कि इस बार सेंटर बहुत सारे बढ़ाए जाते हैं, तो उनको लाभ होगा। लेकिन इन चीजों पे आज बहस नहीं हो रही, उस पर बहस होगी। आज बहस इस बात पे हो रही कि हमारे नहीं, वो ठीक है ना सर, जब नीट से करा ही रहे थे तो फिर नीट फिर भी क्लीन नहीं है ना, नीट क्लीन नहीं है, फायदा क्या हुआ उसका? फिर वो तो मौका है फिर सब पर। इसी बात की है कि ऐसी सरकार जो बार बार इस पर कानून ले आ रही है, ऐसी सरकार। चलिए सर लाइए, लेकिन बच्चों के भविष्य का है, क्योंकि सरकार आपके हाथ में, कानून बनाना भी आपके हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मेरे पास वक्त इतना ही था, छोटे से ब्रेक के लिए